Morning, dear students. This is the next part of your chapter, the civics chapter, that is prejudice, discrimination, and inequality. Beta, today we are going to read about discrimination and inequality. Discrimination is unjust treatment of a person or group of persons on the basis of prejudice without regard to individual merit. किसी की अच्छाइयों को ना देखते हुए, उसकी गुड क्वालिटीज़ को ना देखते हुए उससे किसी बात पर भेदभाव करना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. प्रिजुडाइज अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी एंड लैक ऑफ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग पीपल कैन ऑल्सो लेड टू डिस्क्रिमिनेशन. प्रिजुडाइज अराइजिंग मेन रीज़न होता है इसका अराइज होने का प्रिजुडाइज, या डाइवर्सिटी भी हो सकती है, या फिर इक्वलिटी जो होती है उसकी कमी भी हो सकती है. कैन ऑल्सो लेट डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी इज़ इफ़ नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड कैन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जब डाइवर्सिटी को हम पॉजिटिव वे में ना लेकर नेगेटिव वे में लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटा भेदभाव करना. मतलब नेक्स्ट इज इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनइक्वल विच अराइजेज फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़. बेटा जब किसी इंसान के पास रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, उसके कारण उसे सोसाइटी से अनइक्वल ट्रीट किया जाना, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी. जहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती बेटा, दैट इज़ कॉल्ड, जहाँ पे लैक होती है इक्वलिटी की, जहाँ पे लैकिंग होती है इक्वलिटी की, वहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाती है. जैसे हम देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, वो उनके बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है उनको स्कूल भेजने का, और कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है उनके पास. तो दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी. मतलब वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कमी के कारण, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी. देयर कैन बी सोशल इनइक्वलिटीज़ अराइजिंग आउट ऑफ रिगिड कास्ट सिस्टम. सोशल इक्वलिटीज़ भी होती हैं बेटा कास्ट सिस्टम के कारण, जिसको हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले का जो टाइम था, उस टाइम में कुछ जो कास्ट थी उनको हायर कास्ट माना गया था. जैसे ब्राह्मण जो थे उनको सबसे हायर कास्ट पे ट्रीट किया जाता था, और जो दूसरी कास्ट के लोग होते थे उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था. इवन कि जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को अपने पास तक नहीं आने देते थे. वो ये सोचते थे कि अगर ये हमारे पास आ गए तो हमें कोई डिजीज़ हो जाएंगी. वो उनको अच्छा नहीं मानते थे, उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था. जहाँ से वो लोग पानी भरते थे वहाँ पे एक वेल होता था, वो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ से आकर वाटर भी ले सकें. तो मतलब कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी बहुत टाइम तक इनइक्वलिटीज़ होती आई हैं. देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ भी हो सकती हैं. जैसे हमने पहले भी देखा कि सेम वर्क करने के लिए सेम इनकम ना मिलना, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी. नेक्स्ट इज़ रिलीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस. अब रिलीजन को लेकर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. दिस अकर्स व्हेन पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यूजुअली अनफेयरली बाय द फॉलोअर्स ऑफ अनदर रिलीजन. जैसे कि अगर कोई लोग हैं, कोई ग्रुप है लोगों का, वो एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है, लेकिन सोसाइटी के अंदर उसे अनफेयर माना जा रहा है दूसरे रिलीजन के लोगों के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. सम पीपल प्रेज देयर ओन रिलीजन एंड hatred force other. अब देखो
कि एक रिलीजन के लोग हैं जो अपने रिलीजन को तो बहुत अच्छा मानते हैं, उसकी बहुत प्रेज़ करते हैं, लेकिन दूसरों के जो रिलीजन है उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें नफ़रत की, हम कह सकते हैं कि नज़रिए से देखते हैं। सच एन एटीट्यूड लीड्स टू रिलीजियस वॉर्स। अब अगर ये एटीट्यूड होगा तो रिलीजियस वॉर तो बेटा अपने आप ही होंगी। रिलीजियस डिफरेंसेस कैन समटाइम्स लेड टू सीरियस। अब इसे लेकर लोगों के मन में एक दूसरे के रिलीजन के लिए बहुत ही गलत, जिसको हम कह सकते हैं वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ नॉट राइट। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड रिकॉग्नाइज ऑल रिलीजन्स एज इक्वल बिफोर लॉ। अब ये चीज़ गलत है क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो भी एक क्राइम माना जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बेटा वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट पार्शलिटी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो देयर आर टू पर्सन्स इन सेम जॉब, है ना, बट दे गेट अनइक्वल सैलरी। मतलब सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको जो सैलरी है वो इक्वल नहीं मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज़ कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। बेटा स्टार्टिंग में क्या था कि सोशल सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए ये सोचा गया कि अगर लोगों को कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर देंगे तो शायद सोशल सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। वो किया तो उसलिए गया था कि सोशल सिस्टम अच्छे से चले, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लिया। लोग अपनी अपनी कास्ट को सुपीरियर मानने लगे। ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो गई और जो इंडिया की यूनिटी थी उस चीज़ को भी कास्ट सिस्टम ने बहुत बुरे तरीके से, जिसको कह सकते हैं, वीक कर दिया। और सोशल सिस्टम अच्छा करने की बजाय जो सोशल सिस्टम था उसकी जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या था कि जो लोग थे उनको मतलब सोसाइटी के अंदर दो कास्ट बन गई। एक तो थी हायर कास्ट एंड नेक्स्ट थी लोअर कास्ट। अब हायर कास्ट जो थे उनको बेटर माना जाने लगा और जो लोअर कास्ट के थे उनको इनफेरियर माना जाने लगा, उनके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाने लगा। द हायर कास्ट वर बायस्ड अगेंस्ट द लोअर कास्ट, स्पेशली दोज हु वर सीन एज द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। उनको लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल्स माना जाने लगा। मतलब हायर कास्ट के लोग ये सोचते थे, मतलब हायर कास्ट के लोग उन्हें इतनी बुरी तरह ट्रीट करते थे कि उन्हें अपने पास तक नहीं आने देते थे। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे हायर कास्ट के सर्वेंट्स की तरह काम करते थे। पीपल बिलोंगिंग टू दीज सो कॉल्ड लो कास्ट वर नॉट अलाउड सर्टेन फैसिलिटीज़। अब उनको लो कास्ट के जो लोग थे उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई थी जो हायर कास्ट के लोगों को दी गई थी। एज ड्राइविंग वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स और एंटरिंग टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था। उनको जो एक वेल होता था, जो कुआं था वहाँ पे जहाँ से सब पानी लेते थे, उनको वहाँ भी एंटर नहीं होने दिया जाता था। वहाँ से वाटर नहीं लिया जाने की उनको परमिशन नहीं होती थी। द अपर कास्ट डिनाइड बेसिक राइट्स टू द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। जो अपर कास्ट के लोग थे वो ये तक नहीं मतलब करते थे कि उनको जो बेसिक राइट्स हैं लो कास्ट के लोगों को वो तक दिए जाएं। दिस deprived them to the equal opportunities for growth and also denied them the respect and dignity to them। अब जो धीरे धीरे क्या था, जो अनटचेबल्स थे जिनको लोअर कास्ट के लोग माना जाता था, उनकी जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी और उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो भी नहीं रह गई थी बिल्कुल भी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया
तो उसके अंदर अनटचेबिलिटी को एक इलीगल बताया गया कि जो लोग अनटचेबिलिटी अभी भी फॉलो करेंगे वो एक क्राइम समझा गया। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेट out a vision and goals to ensure that all people of India are treated equally। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो फ्रेम करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने ये देखा कि जो इंडिया के लोग हैं वो जितने भी लोग हैं वो इक्वल समझे जाएं, उनमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। क्योंकि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और उन्होंने बेटा अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा अपनी कास्ट को लेकर। वो माहर कास्ट से बिलोंग करते थे, मींस लोअर कास्ट के थे, इसलिए उन्होंने अपनी कास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा। इसलिए जब उन्होंने ये बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, तब उनके माइंड में एक ही बात थी कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हर तरह से ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज सम सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी वर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले। अब ये सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत सारे सोशल चेंजेस किए हमारी कंट्री में। ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स एंड राइटर्स such as मुंशी प्रेमचंद, the rigid social system weakened a little। जो राइटर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने बेटा बहुत सोसाइटी से इनइक्वालिटी ख़त्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत की। और इनके बेटा हम कह सकते हैं कि इनके एफ़र्ट्स ही थे जो धीरे धीरे हमारी कंट्री के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो इनइक्वालिटी थी वो कम होने लगी, वो वीक होने लगी। आवर ग्रेट लीडर्स फाउट अगेंस्ट कास्ट एट्रोसिटीज़ एंड ट्राइड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ दोज हु वर बोर्न इन ऑप्रेस्ड कास्ट। अब ये ग्रेट लीडर्स ही थे जिन्होंने सबके इक्वल स्टेटस के लिए उन्होंने ये कहा कि सबको, जो सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, उनका सबका स्टेटस जो है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस कारण ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत एफ़र्ट्स किए कि हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे।